10 बच्चों की मां नहीं करा सकती नसबंदी। आखिर क्या है पूरा मामला? बालाघाट में एक महिला ने सोमवार मंगलवार के बीच रात 10वें बच्चे को जन्म दिया। महिला की उम्र अभी 35 साल तक होगी, जबकि उसकी सबसे बड़ी बेटी 22 साल की है। यानी महिला जब पहली बार मां बनी थी, तब वह महज 13 या 14 साल के बीच की होगी। महिला जुगतीबाई और पति अकलू सिंह मरावी मोह गांव में रहते हैं। महिला को सोमवार के दिन प्रसव पीड़ा होने पर उसे आशा कार्यकर्ता और परिजन स्थानीय बिरसा अस्पताल ले गए थे। अस्पताल पहुंचने तक शिशु का हाथ गर्भ से बाहर निकल गया था। ऐसे में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ रात में सिजेरियन प्रसव के बाद महिला ने स्वस्थ शिशु का जन्म दिया। ऑपरेशन करने वाली अर्चना लिल्हारे बताती हैं कि जब महिला को अस्पताल ले आया गया तब केस क्रिटिकल हो चुका था। बच्चादानी निकालकर ही ऑपरेशन करना संभव था, जिससे खून ज़्यादा बहने का खतरा था। बच्चे और महिला दोनों के जीवन को नुकसान हो सकता था। पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन शुरू किया गया। बिना बच्चादानी निकाले प्रसव हो गया। अब मां और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि बीते दशक में ये नॉर्मल बात थी, लेकिन करीब 3 दशक के दरमियान 10वीं बार मां बनते किसी महिला को नहीं देखा। इसके बाद भी महिला या उसके पति की नसबंदी नहीं की जा सकती। आखिर क्यों नहीं की जा सकती नसबंदी? क्या है पूरा मामला? आइए इसे विस्तार में समझते हैं। डॉक्टर अर्चना लिल्हारे बताती हैं कि महिला आदिवासी वैगा समुदाय की है। सरकार का आदेश है कि इसको संरक्षित किया जाए, इसलिए हमने जुगतीबाई की नसबंदी नहीं की। महिला को खुराक सही रखने और बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, इस बारे में जानकारी दे दी है। दरअसल 2001 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मिलाकर सिर्फ 7,85,000 के आसपास वैगा समुदाय बचे हैं। देश में ये आंकड़ा 30 लाख से भी कम है। सरकारी प्रावधानों के मुताबिक ऐसी जनजाति के महिला या पुरुष की नसबंदी तभी हो सकती है जब जनजाति का व्यक्ति खुद आग्रह करे, लिखित आवेदन दे और कलेक्टर इस पर अपनी सहमति की मुहर लगाए। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि वे जिला अस्पताल में 30 साल से कार्यरत हैं, लेकिन अब तक किसी महिला के 10वें प्रसव का कोई मामला नहीं आया है। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। यह अच्छा है कि माँ बेटे दोनों सुरक्षित हैं। आशा कार्यकर्ता रेखा कटरे ने बताया कि जुगतीबाई की बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। उसके बाद एक बेटा जिसका उम्र 13 साल, एक बेटा 9 साल, एक बेटी 8 साल, एक बेटा 6 साल, एक बेटा 3 साल का है। दूसरे 7वें और 8वें बेटे की प्रसव के बाद 2 से 3 माह में ही मौत हो गई थी। रेखा ने बताया कि महिला का परिवार बेहद गरीब है। अस्पताल आते वक्त 5 बच्चों को पड़ोसी के घर छोड़कर आई है। एक बेटी साथ आई है। वहीं जुगतीबाई ने कहा कि उसके पास ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी नहीं है जिसके आधार पर उसे सरकार किसी योजना का लाभ मिल सके। आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश ध्रुवे ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक समाज का यह मामला पहला है। सरकार के फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट को इस विषय में अधिक काम करने की आवश्यकता है। यदि संरक्षित जनजाति है तो उसे बढ़ाया और संरक्षित किया जाना जरूरी है, लेकिन विवाह की उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए ये काम होना चाहिए। आगे के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।